जय हिंद दोस्तों, मैं एसके तौफीक N24 झारखंड की ओर से आज बलियापुर जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सलमान साहब के पास आए हुए हैं। कुछ रमजान को लेकर कुछ विशेष जानकारी लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाएं। सलमान साहब, कुछ दर्शक को जानकारी चाहिए थी रोजे के मुतालिक। जी बेशक। क्या तरीका है इस्लाम का महीना आ जाने के बाद किस तरह से रोजे को लोग बेहतर ढंग से मतलब रख सके और तरबियत कर सके अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। हमारे और आपके ऊपर एक अजीम शान रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है जी। और अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान महीने की तैयारी आप शाबान ही से फरमाते थे और बड़ा एहतमाम के साथ आप शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे। और अल्लाह के नबी हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को जमा फरमा कर कहा करते थे, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना आ रहा है और ये महीना खैर और बरकत लेकर आ रहा है, खैर और बरकत लेकर आ रहा। और रमज़ान अल मुबारक का जो महीना हमारे और आपके ऊपर आ रहा, दरअसल ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आ रहा है, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के बंदे वही होते हैं जिनसे गुनाह भी होता है। जी। और हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। हर बनी आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो बार बार तौबा करते हैं। हम 11 महीने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देते हैं, एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की तरक्की को देखकर जलते हैं। तो अब ये रमज़ानुल मुबारक का जो मुबारक महीना आ रहा है, इस महीने में एक एक सेकंड, एक एक लम्हा को हमें ज़ाया नहीं करना है, बल्कि अल्लाह की इबादत में गुजारनी है। और ये जब महीना आए तो इस महीने में इस तरह हम तैयारी करें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने से पहले जो शाबान का महीना होता है, हम तमाम मुसलमानों को उस महीने ही में खरीदारी कर लेनी चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक का जो अहम महीना है, उस महीने में हमें और आपको अल्लाह को खूब याद करना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत एहतमाम से करनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, उन रोज़ों को रखना चाहिए। बहुत से लोग रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा इस तरह गुजारते हैं कि उनका रखना और न रखना दोनों बराबर हो जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए एक आदमी सहरी खा रहा, सहरी खाने के बाद तो आदमी को फजर की नमाज जमात से पढ़ना चाहिए, लेकिन सोया हुआ है, 12 बजे उठ रहा, फिर उठने के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, वो मोबाइल में लगा हुआ है और मोबाइल में उसका गलत इस्तेमाल करके रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने को गवा रहे हैं। जबकि तरीका और तकाजा तो ये है कि इस महीने में हर चीज से फारिग होकर आदमी को अल्लाह की याद में मसरूफ होना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ होना चाहिए। उनके लिए कुछ औकात मुतय्यन कर लिए जाए। मसलन आप सहरी खाने के बाद आप फर्ज नमाज का एहतमाम करें। फर्ज नमाज का एहतमाम करने के बाद आम दिनों में बहुत से लोग एक पारा कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो रमज़ान मुबारक में आप 2 पारे की तिलावत कर ले। अगर आपसे 2 पारा नहीं हो सका तो कम अज कम जो मामूल है रोजाना कुरान करीम की तिलावत करने का, वो मामूल को खत्म न करे, बल्कि वो तिलावत के मामूल को जारी रखे। इसी तरह इस महीने में ज्यादा से ज्यादा फर्जो नमाज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें, इसलिए कि हदीस में आता है कि अगर कोई एक फर्ज नमाज पढ़ता है, अगर कोई एक फर्ज नमाज पढ़ता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, अगर कोई एक फर्ज नमाज पढ़ता है तो उस एक फर्ज नमाज का सवाब उसको 70 फर्जों का बराबर दर्जा मिलता है। 70 फर्जों का? जी, 70 फर्जों का। इसी तरह अगर कोई नफिल नमाज पढ़ रहा तो गोया कि वो नफिल नमाज फर्ज नमाज का दर्जा रखती है।
اس لیے ہم اس مہینے میں خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. اگر ہمیں کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے اس مہینے میں تو ہمیں صبر کرنا ہے. اگر ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے تو اس مہینے میں ہمیں صبر کرنا ہے. اس صاحب صاحب کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کا بدلہ کبھی کبھی کسی کے ذریعے سے دلواتے ہیں. مثلا آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے. جی لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے وانا اجزی بھی، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. پورے رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کریں. مستقل طور پر ایک قرآن کریم یا مکمل طور پر قرآن کریم مکمل رمضان میں ختم کرنا یہ سنت موقدہ ہے. تراویح کا پڑھنا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں اس کے بعد لاپرواہی برتتے ہیں. جبکہ اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں 10 دن تراویح پڑھ لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دنوں میں گھومے شاپنگ کرے. لیکن ہمارے مسلمانوں کا اس قدر حال بن گیا ہے کہ رمضان المبارک کے جو لوگ 10 دنوں کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، 15 دنوں کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے بعد وہ تراویح میں شامل نہیں ہوتے، مارکیٹنگ کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں. یعنی جو مہینہ مغفرت کا مہینہ کہلاتا ہے، جو مہینہ رحمت کا مہینہ کہلاتا ہے، جو مہینہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ کہلاتا ہے، ان مہینوں